Good morning, all of you. Today we are going to learn chapter number 3, The Last Leaf. Have you ever helped your friends in their hour of need? क्या कभी भी आपने आपको दोस्तों को मदद की है, ऐसे दोस्त को कि जिसको मदद की बहुत बहुत ज़रूरत हो? Read this heartwarming short story about a sick girl named Johnsy. ये जो स्टोरी है किसके बारे में है? एक बीमार लड़की है जिसका नाम है जॉन्सी एंड हाउ हर टू फ्रेंड्स गिव हर द होप टू गेट वेल। और उसके दो दोस्त हैं, उन्होंने उसे कैसे होप दी जिंदा रहने के लिए, अच्छा होने के लिए, वो हमें देखना है। So let's start. In the little district west of Washington Square, the streets form peculiar little angles and curves. कहाँ की बात है ये? वॉशिंगटन स्क्वायर, वहाँ का एक वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर। वॉशिंगटन स्क्वायर के वेस्ट में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे जो स्ट्रीट्स थी वो कैसे बनी थी? स्ट्रीट्स फॉर्म पेक्यूलियर लिटिल एंगल्स एंड कर्व्स, ऐसे मोड़ थे, ढेर सारे मोड़ थे, एंगल्स थे, कर्व्स थे, और वैसे एक स्ट्रीट बना हुआ था। द विंडोज आर नॉर्थ फेसिंग, विंडोज कैसी है? नॉर्थ फेसिंग। एंड हाउसेज हैव 18th century gables, 18th century की हाउसेज थी। गैबल्स मतलब होता है द ट्रायंगुलर अपर पार्ट ऑफ द वॉल बिटवीन द टू स्लोप साइड्स ऑफ द रूफ। एंड डच एटिक्स, डच एटिक्स मतलब एटिक्स विद गैबल रूफ यूजुअली विद विंडोज। एंड लो रेंट, और ऐसे जो घर थे उनके रेंट भी कम ही रहते हैं। ऑल कंड्यूसिव टू गुड पेंटिंग, कंड्यूसिव मतलब अनुकूल, गुड पेंटिंग के लिए इसकी जो दीवारें थी घर की वो कैसी थी? अनुकूल थी। सो क्वेंट ओल्ड ग्रीनविच विलेज, क्वेंट मतलब अट्रैक्टिव, बिकॉज इट इज ओल्ड फैशन एंड अनयूजुअल. So, quaint old Greenwich Village became a center for artists and musicians and designers to live there in artistic harmony. तो इस तरह के घर वहाँ पर थे। तो ये जो था ना, कौन सा विलेज बताया है? ओल्ड ग्रीनविच विलेज। ये सारे आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डिज़ाइनर लोगों के लिए बहुत अनुकूल था। टू लिव देयर इन आर्टिस्टिक हारमोनी मतलब वहाँ पर रेंट भी कम था, और वो जो वॉल थी ना उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते थे, इसलिए उनको यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता था। देन एट द टॉप ऑफ स्क्वाटी, स्क्वाटी मतलब शॉर्ट एंड थिक, 3-story brick house, Sue and Johnsy, two struggling artists, had set up a joint studio. वहीं पर एक घर था, किसका? जॉन्सी और स्यू का। 3-story बिल्डिंग थी, ब्रिक हाउस, ठीक है। तो उसमें सबसे ऊपर टॉप पर रहती थी जॉन्सी और स्यू, और उन्होंने टॉप पर क्या किया था? जो टॉप का फ्लोर था उनका, वहाँ पर उन्होंने दोनों ने मिलकर अपना एक स्टूडियो का सेटअप किया था। और ये दोनों भी कैसे आर्टिस्ट थी? टू स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, मतलब वो ऐसे सेट नहीं हुई थी अपने इसमें। देन सुजाना एंड जोआना शेयर द सेम टेस्ट इन आर्ट। अब जैसे इन लोगों को पेंटिंग पसंद थी, वैसे सुजाना और जोआना को भी पसंद थी। अमंग अदर थिंग्स, एंड सो अ कॉन्जेनियल जॉइंट एफर्ट एंज्यूर्ड इन मे। और दो, अब ये जो थे सुजाना और जोआना, और कौन दोनों? जॉन्सी एंड शोर, इनकी क्या थी? इनका जो आर्ट था वो सेम था, उनकी टेस्ट सेम थी, इसलिए क्या हुआ? उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। कॉन्जिनियबल मतलब, कॉन्जिनियल मतलब होता है एग्रीएबल, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली। ये थी बात मई महीने की। देन इन नवंबर, अभी हो गया है नवंबर महीना स्टार्ट, इट वॉज सो कोल्ड, बहुत ठंड थी, एंड डैम that Mr. Pneumonia stalked here and there, touching one here and there with his icy fingers. अब देखो वहाँ पर नवंबर में बहुत ज़्यादा ठंड थी, डैम्प मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और जिसकी वजह से क्या हुआ था? यहाँ पर देखो निमोनिया जो है उसको मिस्टर निमोनिया किया कहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया है? पर्सोनिफिकेशन। निमोनिया क्या है? ये एक डिसीज़ है जिसमें क्या होता है? लंग्स में कफ जमा हो जाता है और लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, लंग्स की पंपिंग की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। सो मिस्टर निमोनिया स्टॉक, स्टॉक मतलब फॉलोड, मतलब वो चुपचाप इधर उधर लोगों को फॉलो कर रहा था। टचिंग वन हियर एंड देयर विथ हिज आई से फिंगर, मतलब ठंड के कारण निमोनिया का जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा था।
Soon Johnsy had caught it too and she lay. और थोड़े दिन में क्या हुआ, जॉन्सी जो है उसे भी ठंड ने जकड़ लिया, मतलब उसे भी निमोनिया हो गया। थोड़े देर में उसे भी निमोनिया हो गया था। शी ले scarcely moving on her painted iron bedstead, looking through the window at the blank side of the next brick house. उसे जॉन्सी को भी निमोनिया हो गया था और वो दिन भर अपने बेड पर लेटी रहती थी और वहाँ पर जो विंडो थी, उसके रूम में जो विंडो थी, उस विंडो से बाहर झाँक कर बाहर का जो घर था नेक्स्ट ब्रिक हाउस, उसकी एक ब्लैंक साइड थी, ब्लैंक दीवार थी, उसकी तरफ वो देखती रहती थी। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर टोल्ड स्यू। एक दिन सुबह क्या हुआ, डॉक्टर ने स्यू को कहा, क्या कहा, जॉन्सी के बारे में। जॉन्सी हैज़ जॉन्सी हैज़ 1 चांस in 10 ऑफ सर्वाइविंग दिस। उन्होंने कहा कि 10 में से 1 लोग बचने का जैसे चांस होता है ना, वैसा जॉन्सी का चांस है। मतलब इस तरह की बीमारी में 10 में से 1 आदमी बच सकता है, तो वैसे जॉन्सी बन सकती है। एंड दैट 1 चांस इज़ फॉर हर टू वॉन्ट टू लिव। और वही चांस हमें चाहिए, किसके लिए, जॉन्सी के लिए, उसके ज़िंदा रहने के लिए। It appears that she has made up her mind that she's not going to get well. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसे देखकर कि उसने अपना मन बना लिया है कि वो अभी कभी ठीक होगी ही नहीं और ना तो उसे ठीक होना है। I will do all that science and medicine can accomplish. डॉक्टर ने कहा कि मैं वो सारी चीज़ें करता हूँ जो साइंस कहती है, मेडिसिन कहती है, दोनों को मिलाकर। But whenever my patient begin to count the carriages in her funeral procession, I subtract 50% from the curative power of medicines. लेकिन जब कभी भी मेरा जो पेशेंट है वो खुद ही अज्यूम करने लगता है कि अभी मेरी डेथ होने वाली है और खुद ही इमेजिन करता है कि अभी मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ। फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब होता है अंतिम संस्कार के टाइम जो भी होता है, दैट इज़ फ्यूनरल। तो अगर पेशेंट खुद ही ऐसा सोचने लगे तो मैं क्या करता हूँ, मेडिसिन से जैसे अगर आदमी 100% क्योर होता है तो उससे सिर्फ 50% ही फ़ायदा उस पेशेंट को होता है, क्योंकि वो तो मेंटली वीक हो चुका रहता है। देन आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, डॉक्टर के जाने के बाद, स्यू हु केयर डीपली फॉर जॉन्सी वेंट इनटू द वर्क रूम एंड वेप्ट हर हार्ट आउट। उसके बाद क्या हुआ, जॉन्सी कहाँ गई, अपनी वर्क रूम में जहाँ पर वो लोग अपने काम करते थे, और वहाँ पे उसको दिल खोल कर मन भर के उसने रो लिया वहाँ पर। Then she swaggered into Johnson's room with her drawing board, pretending that everything was okay and began to sketch. उसके बाद क्या किया उसने, वो कहाँ गई, जॉन्सी के रूम में। स्वैगर मतलब होता है वॉक इन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड वे, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक, सब चीज़ें अच्छी ही हैं। ठीक है, वो अपना ड्राइंग बोर्ड लेकर जॉन्सी के रूम में गई और अपना स्केच करना उसने स्टार्ट किया। She was doing a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. वो क्या कर रहे थे, मैगजीन स्टोरी के लिए उसे कुछ एक ड्राइंग देनी थी, पेंट और यूज़ करके वो ड्राइंग वो बना रही थी। स्ट्रगलिंग यंग आर्टिस्ट कांट पेंट मास्टर पीसेस ऑल द टाइम। अब ये जो आर्टिस्ट थे ये कैसे थे, स्ट्रगलिंग करने वाले, मतलब ये कुछ ऐसे ये नहीं हुए थे, फेमस नहीं हुए थे, या फिर इनकी पेंटिंग जो है वो सारी दुनिया को नहीं पता चला था कि ये लोग कैसे करते हैं क्या है, तो ये थे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट। तो ये स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जब तक एक अच्छी सी पेंटिंग नहीं बना लेते, मास्टरपीस नहीं बना लेते, तब तक इनको क्या करता है, ये जो छोटे मोटे काम है जैसे मैगजीन में ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें उन्हें करनी पड़ती है। दे नीड टू ड्रॉ पिक्चर्स फॉर मैगजीन स्टोरीज that other struggling young writers write, all in order to survive till the great masterpiece is printed or published. जब तक कोई भी आर्टिस्ट है उसका ग्रेट मास्टरपीस जब तक पब्लिश नहीं होता या फिर पेंट नहीं होता, तब तक उन्हें ये छोटे मोटे काम है, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो करनी ही पड़ती है, जैसे मैगजीन में पिक्चर ड्रॉ करना या फिर मैगजीन में स्टोरीज लिखना। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, As she was sketching, she heard a low sound repeated several times. अब स्यू वहाँ पर बैठकर स्केचिंग कर रही थी, लेकिन उसे ना धीरे धीरे कुछ आवाज़ें आ रही थी जो बहुत बार रिपीट हो रही थी। स्यू वेंट टू द बेड साइड एंड फाउंड दैट जॉन्सीज आइज वर वाइड ओपन। तो स्यू कहाँ गई, जॉन्सी के बेड के पास, और उसने देखा कि जॉन्सी की आंखें खुली है, उसकी आंखें खुली थी। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो, और वो क्या कर रही थी, वो विंडो के बाहर देख रही थी। काउंटिंग बैकवर्ड्स, विंडो के बाहर देखते देखते वो क्या कर रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग।
12, she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8, and 7, almost together. वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी. पहले उसने कहा 12, then 11, then 10, 9, 8, and 7. Sue looked out of the window, but what was there to count? Sue ने भी विंडो के बाहर देखा कि वहाँ पर क्या है, कि वहाँ पर ऐसी क्या चीज़ है जो ये काउंट कर रही है. There was only a bare, dreary yard to be seen and the blank side of the brick house 20 feet away. तो उसने क्या देखा, वहाँ पर एक खाली जगह थी. बैर मतलब बिल्कुल खाली, वहाँ पर कुछ भी नहीं था. डल डिप्रेसिंग एक जगह थी और उसी के साइड में क्या थी, एक ब्रिक हाउस था और उसकी जो वॉल है वो कितने फीट अवे थी, कितने फीट ऊंची थी, 20 फीट ऊंची. An old ivy vine gnawed and decayed at the roots. और वहाँ पे उसे क्या दिखी, एक आईवी वाइन जो बहुत पुरानी थी. ठीक है, बहुत पुरानी मतलब वो अभी बूढ़ी हो चुकी थी. ऐसे आईवी वाइन थी. वाइन मतलब लता, जो क्लाइंबर्स पता है आप लोगों को, यस वही. स्नार्ल एंड डिकेड, स्नार्ल मतलब ट्विस्टेड नॉटेड, स्पेशली विथ एज. वो अभी बूढ़ी हो चुकी थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा ट्विस्ट थी और नॉटेड थी. एंड डिकेड, और उसके जो रूट्स थे, डिकेड एट रूट्स, वो भी कैसे हो चुके थे, वो भी अभी रॉटन हो गए थे, मतलब वो सड़ गए थे, डिकम्पोज हो गए थे. क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल. तो ये जो क्लाइंबर है, ये आईवी वाइन है, वो कहाँ तक आ चुकी थी, वो ब्रिक पर क्लाइम कर आधी वॉल तक वो पहुँच गई थी. The cold breath of autumn had stricken its leaves from the vine until its skeleton branches clung almost bare to the crumbling bricks. अभी देखो, ये जो वाइन थी और वहाँ का जो वेदर था, वो क्या कर रहा था, उस वेदर के कारण बहुत कम लीफ वहाँ पर बची थी. और ये जैसे ठंडी ठंडी हवा आती थी, बहुत हार्श हवा रहती थी, उसके साथ साथ क्या होता था, ये जो लीव्स है वाइन से वो भी निकल कर उस हवा के साथ निकल जाती थी. मतलब बहुत कम लीव उस वाइन को बची थी, जो वहाँ पर जो वाइन जो थी वो कहाँ पर चढ़ी हुई थी, ब्रिक के वही वॉल पर, लेकिन उसमें अभी बहुत कम लीव्स बचे हुए थे. What is it, dear? asked Sue. Johnsy whispered. They are falling faster now. There are only 5 left now. The leaves on the ivy vine. When the last leaf falls, I must go too. तो स्यू ने जॉन्सी से पूछा कि क्या है डियर, किस बारे में बात कर रहे हो. तो जॉन्सी ने धीरे से क्या कहा कि अभी दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, कि अभी वो जल्दी जल्दी गिर रहे हैं. अभी सिर्फ 5 लीफ बचे हैं, अभी सिर्फ 5 ही बचे हैं. और फिर उसने कहा कि दे लीव्स ऑन आईवी वाइन जो है उसके ऊपर में सिर्फ 5 लीव्स बचे हैं. व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, जब उसका आखिरी वाला पत्ता गिर जाएगा, आई मस्ट गो टू, तब मैं भी चली जाऊंगी, मतलब मेरी भी डेथ हो जाएगी. वॉट नॉनसेंस, एक्सक्लेम स्यू ने कहा, ये क्या बकवास है. वॉट हैव ओल्ड आईवी लीव्स गॉट टू डू विथ योर गेटिंग वेल, कि वो जो पुरानी वाली वो जो आईवी लीव्स है, वाइन है, उसके जो लीव्स है, उसको और तुम्हारा ठीक होने से क्या संबंध है, उसका और उसका क्या लेना देना है. वाई द डॉक्टर टोल्ड मी जस्ट दिस मॉर्निंग दैट योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल सून वर 10-1. और मुझे अगर ऐसा है तो डॉक्टर ने मुझे क्यों बताया होता कि तुम्हारे चांसेस, मतलब तुम्हारे अच्छे होने के चांसेस 10 में से 1 है. ट्राई एंड हैव सम सूप नाउ. उसने कहा कि देखो थोड़ा सा सूप लो. There goes another one. जॉन्स ने कहा कि देखो फिर से एक लीफ गिर गया. नो आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, कि नहीं मुझे कुछ सूप वूप नहीं चाहिए. दैट लीव्स 4, अभी सिर्फ 4 बचे. आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल गो टू. क्या कहा जॉन्सी ने कि मैं शाम होने के पहले, अंधेरा होने के पहले वो लास्ट वाला पत्ता गिरते हुए देखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी. Johnsy dear tried to sleep, said Sue, but Johnsy was past caring. Sue ने कहा कि देखो डियर जॉन्सी, अब तुम क्या करो, अब तुम थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करो. लेकिन जॉन्सी तो पूरा उसका दिमाग क्या था, वही सारी चीज़ें सोच रहा था. I am tired of waiting, I am tired of thinking, I want to turn loose my hold on everything.
and go sailing down down just like one of those poor tired leaves। और जॉन्सी ने क्या कहा कि मैं अब थक चुकी हूँ, मतलब मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ, मुझे इंतज़ार करने से भी ये हो रहा है, बोर हो रहा है मुझे, अभी सोचते सोचते भी मैं थक गई हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो कंट्रोल है हर चीज़ के ऊपर वो मुझे छोड़ देना चाहिए और मुझे कहीं निकल जाना चाहिए, डाउन डाउन डाउन। किसकी तरह? जैसे ये जो है बेचारे आइवी वाइन के जो लीव्स हैं वो जैसे जा रहे हैं, वो जो थके लीव्स है, मतलब जो अभी कैसे हो रहे, वो अभी गिर रहे थे ना, इसलिए हो रही थी कि वो टायर्ड लीव जैसे जा रहे हैं, वैसे मुझे भी यहाँ से जाना है। ट्राई टू रेस्ट डियर सेड स्यू। स्यू ने कहा कि देखो तुम थोड़ा सा ट्राई करो आराम करने के लिए। आई मस्ट कॉल बैरमैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर। आई विल नॉट बी गोन अ मिनट। उसने कहा कि मुझे बैरमैन को अभी बुलाना पड़ेगा ऊपर। किस चीज़ के लिए? मेरा मॉडल बनने के लिए, फॉर द ओल्ड हर्मिट माइनर, और मुझे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। वोल्ड बैरमैन was a painter who lived on the ground floor beneath them। अभी ये लोग जिस हाउस में रहते थे ना वो 3 स्टोरी था, तो ये लोग ऊपर के ब्लॉक में रहते थे, तो वहीं पर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ओल्ड बैरमैन जो है ये भी एक पेंटर थे, वो वहाँ पर रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर। ही वॉज ओवर 60 ईयर्स ओल्ड, 60 से भी ज़्यादा उनकी एज थी, एंड फेलियर इन आर्ट, और वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे अपने आर्ट में। फॉर 40 ईयर्स ही हैड पेंटिंग, 40 साल से वो पेंटिंग कर रहे थे, एंड वॉज ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टर पीस बट हैड नेवर इट बिगन इट। और वो हमेशा वैसे सोचते थे कि उनको क्या करना है, एक मास्टर पीस पेंट करना है, लेकिन उन्हें अभी तक वो बनाना स्टार्ट ही नहीं किया था। ही ऑलवेज टॉक ऑफ इज कमिंग मास्टर पीस। वो हमेशा किस चीज़ के बारे में बात करते थे? उनके अभी जो नया वो मास्टर पीस बनाएंगे उसके बारे में। एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ स्यू एंड जॉन्सी। और वो स्यू और जॉन्सी के बारे की बहुत ज़्यादा केयर करते थे उसे, वो मतलब ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ स्यू एंड जॉन्सी। स्यू वेंट टू बहरमैन। स्यू किनके पास? किसके पास गए? बहरमैन के पास। एंड टोल्ड हिम ऑफ जॉन्सस फैंटेसी। और स्यू ने बहरमैन को ये जो जॉन्सन की फैंटेसी थी, मतलब ये जो बोल रही थी ना वो कि जैसे आईवी वाइन की लीफ गिरेगी तो मेरी भी डेथ हो जाएगी, ये सारी चीज़ें उसने बहरमैन को बताई। एंड हाउ शी फियर जॉन्सी वुड इंडेड फ्लोट अवे लाइट एंड फ्रेजाइल एज शी वॉज। उसने सारी चीज़ें जॉन्सी को बताई और ये भी बताया कि वो जॉन्सी अभी क्या सोच रही है। और वहाँ फ्लोट अवे मतलब होता है पासिंग अवे, कि वो अभी क्या सोच रही है, वो अभी बहुत वीक हो चुकी है, बहुत नाजुक हो चुकी है, ये सारी बातें उसने बताई। बहरमैन विद टीयर्स स्ट्रीमिंग फ्रॉम हिज रेड आइज। अब ये सारी बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू निकल कर आए और वो आंसू बहने लगे। स्ट्रीमिंग मतलब स्ट्रीम के जैसे बहने लगे, वो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बहरमैन विद टीयर्स स्ट्रीमिंग फ्रॉम हिज रेड आइज शाउटेड his contempt and derision for such idiotic imaginings। और वो थोड़े से चिल्लाए, मतलब उसकी जो फैंटेसी थी जॉन्सी की वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। कंटेम्प्ट मतलब अवमान करना, किसी की निंदा करना। डेरिजन मतलब उपहास करना, मतलब उनको लगा कि ये क्या एक इडियट की जैसा कुछ तो भी इमेजिनेशन है। What? Are there people in the world with the foolishness to die because leaves drop off from a vine? उन्होंने कहा कि क्या, कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, कि मतलब इतने भी मूर्ख है लोग कि जो ऐसे सोचते हैं कि अगर वाइन से लीव्स गिर जाएंगे तो उनकी भी डेथ हो जाएगी। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ सच एनीथिंग। मैंने आज तक ऐसी बात कभी नहीं सुनी। वाई डू यू अलाउ दैट सिली बिजनेस टू कम इन हर ब्रेन, कि तुमने उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें, ये फालतू की चीज़ें आने ही क्यों दी? दैट पुअर लिटिल मिस जॉन्सी, बेचारी मिस जॉन्सी। स्यू स्टेटेड होपलेसली। स्यू ने बिल्कुल निराशा के साथ कहा, शी इज़ वेरी इल, वो बहुत बीमार है, एंड वीक है मतलब वो कैसे हो चुकी है अभी, वो कमज़ोर है। एंड द फीवर हैज़ लेफ्ट हर माइंड मॉर्बिड एंड फुल ऑफ स्ट्रेंज फैंसीज। मॉर्बिड का मतलब होता है ड्रेडफुल, इंटरेस्टेड इन अनप्लेजेंट थिंग्स सच एज डिसीज एंड डेथ। मतलब बीमारी ने उसे क्या किया है, उसको जो बुखार है उस बुखार की वजह से क्या हो चुका है, उसके दिमाग में, उसके मन में ये सारी चीज़ें आती हैं उसी, और वही चीज़ें उसके
दिमाग में चलती रहती है। ये सारी चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा बीमार होने के कारण। Johnsy was sleeping when Behrman came upstairs with Sue to pose for her sketch. जब बेहरमैन स्यू के साथ ऊपर आए तब फॉर स्केच, स्यू को क्या करना था, उनका एक स्केच बनाना था। इसके लिए जब वो ऊपर आए तो जॉन्सी सो रही थी। दे वेंट इन टू द अदर रूम, वो बाजू के रूम में गए, साइड वाली जो रूम थी दूसरे रूम में गए, एंड पियर्ड आउट फियरफुली एट द आइवी वाइन। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने वहाँ से विंडो से झाँक कर आइवी वाइन को थोड़ा सा फियरफुली देखा, मतलब उन्हें भी डर लग रहा था वो देखते हुए। देन दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग। अ persistent cold rain was falling mingled with snow। ठीक है, और जब ये देख रहे थे, पहले उन्होंने वो देखा और फिर वो चुप रहे, वो और स्यू दोनों भी चुप रहे। और तब क्या हो रही थी, तब बारिश हो रही थी। कैसी बारिश हो रही थी, कोल्ड रेन, एकदम ठंडे वाली, एंड मिंगल विथ स्नो, उसके साथ स्नोफॉल भी हो रहा था। एंड इट इज़ परसिस्टेंट मतलब जो कंटिन्यू चलती रहती है, टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टेडी मतलब जो रुकती ही नहीं है, ऐसे बारिश चल रही थी। When Sue awoke next morning from her sleep, दूसरे दिन जब स्यू जो है वो अपनी नींद से जब सुबह सुबह जागी, she found Johnsy with dull wide open eyes staring at the drawn green shade। और उसने देखा कि जॉन्सी क्या कर रही थी, अपने डल आइज से क्या देख रही थी, वो ग्रीन शेड। अभी देखो वहाँ पर बहुत ठंड और बारिश होती है ना, तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, विंडो पर एक शेड डाला था, ग्रीन कलर था, तो उसकी तरफ वो जॉन्सी देख रही थी। पुट इट अप, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर्ड इन अ विस्पर। अब वो तो बहुत बेचारी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी थी, उसकी आवाज़ भी डल ही थी, लेकिन उससे ऑर्डर देते हुए कहा कि वो शेड उठा दो, मुझे बाहर देखना है। वियरली स्यू ओबेड, वियरली मतलब टायरली, उसको पता था अभी ये जॉन्सी तो कुछ सुनने वाली है नहीं, इसलिए उसने क्या किया, खोल दिया वो शेड। बट लो एंड behold, even after the beating rain and fierce gusts of wind that had endured through the long night, their edge stood out against the brick wall one ivy leaf. It was the last leaf on the vine। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि पूरी रात भर इतनी बारिश हुई थी, बीटिंग रेन मतलब बहुत ज़ोर की बारिश, फियर्स गस्ट ऑफ विंड, फियर्स मतलब वाइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग जो हवा चल रही थी, दैट एंड्योर्ड मतलब कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, जो चालू थी थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात भर ऐसी बारिश चल रही थी, हवा चल रही थी, और फिर भी देयर इट स्टूड आउट अगेंस्ट द ब्रिक वॉल वन आइवी लीफ। लेकिन वो जो थी ना आइवी वाइन, उसके ऊपर एक लीफ अभी भी दिख रहा था जो एकदम वॉल के चिपका हुआ था। इट वॉज द लास्ट लीफ ऑन द वाइन, वो उस वाइन का लास्ट लीफ था, अंतिम पत्ता था। इट इज़ द लास्ट वन सेड जॉन्सी ने कहा कि ये लास्ट वाला पत्ता है, आखिरी वाला पत्ता है। इट विल फॉल टुडे, ये आज गिर जाएगा, एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और बस उसी टाइम मैं भी मर जाऊंगी। द डे और अवे, दिन पूरा गुजर गया, एंड इवन दो द ट्विलाइट they could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall। पूरा दिन चला गया, फिर शाम भी हो गई, फिर भी उन लोगों ने देखा कि वो जो लीफ है वो अभी भी वहाँ पर क्लिंगिंग मतलब स्टक वहाँ पर है। ठीक है, वो जो वाइन का जो स्टेम है उसके ऊपर वो अभी भी अटैच था। एंड देन विद द कमिंग ऑफ द नाइट the relentless north wind and the cruel rain beat against the windows all night। और फिर रात में फिर से क्या हुआ, फिर से बारिश आई, फिर से हवा चली, ज़ोरों की हवा, ज़ोरों की बारिश, ये सारी चीज़ें हुई। when it was light enough, दूसरे दिन सुबह जब पूरी तरह अच्छे से लाइट आ गई थी, तब जॉन्सी कमांडेड दैट द विंडो शेड बी रेस्ट, तो जॉन्सी ने कहा कि जो विंडो का शेड है वो ऊपर उठा दो। द आइवी लीफ वॉज स्टिल देयर, इतनी बारिश होने के बाद भी, इतना हवा होने के बाद भी, वो जो लीफ था आइवी लीफ वो अभी भी वहीं पर था। स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट स्टेम, स्टेम के आसपास उसका कलर कैसा था, ग्रीन कलर का, विथ ए सेरेटेड एजेस, उसकी जो मार्जिन थी वो तो सेरेटेड मार्जिन, विथ हैविंग अ रो ऑफ वी शेप एजेस। आपने हिबिस्कस का लीफ देखा होगा ना, उसकी मार्जिन देखना, वो भी सेरेटेड है।
serrated edges tinted with the yellow of decay. ठीक है, उसकी जो मार्जिन थी वहाँ पर येलो कलर था. इट हंग ब्रेवली फ्रॉम द ब्रांच सम 20 feet अबाउ द ग्राउंड. वो जो ब्रांच थी वो 20 feet ऊपर थी ग्राउंड से, और वहाँ पर वो ब्रेवली मतलब पूरा शूरता के साथ वो क्या कर रहा था, वहाँ पर टंगा हुआ था. देन नेक्स्ट पेज. जॉन्सी ले फॉर लॉन्ग टाइम लुकिंग एट हिम. जॉन्सी वैसे ही अपने बेड पर पड़ी रही उसे उस लीफ को देखते देखते. एंड देन शी कॉल टू स्यू. और फिर उसके बाद उसने क्या किया, स्यू को आवाज़ दी. हु वॉज मेकिंग सम चिकन सूप फॉर हर. और वो स्यू क्या बना रही थी तब, जॉन्सी के लिए चिकन सूप बना रही थी. जॉन्सी सिगे. जॉन्सी ने कहा, आई हैव बीन अ बैड गर्ल. मैं कितनी बैड गर्ल हूँ. स्यू, something has made the last slip stay there to show me how wicked I was. कुछ तो चीज़ है ऐसी कि जिसने क्या किया है, उस वाइन की लास्ट लीफ को अभी तक वहीं पर रखा है मुझे दिखाने के लिए कि मैं कितनी, मेरी सोच कितनी बुरी है, मैं खुद के लिए कैसे सोचती हूँ. इट इज़ अ सीन टू वॉन्ट टू डाई. मतलब मैं खुद के लिए ऐसे सोच रही थी कि मैं मर जाऊँगी, और वो जो लीफ है वो इतनी एडवर्स कंडीशन में भी वो वहीं पर है. गिव मी सम सूप नाउ एंड आई विल ड्रिंक इट विलिंगली. और क्या कहा जॉन्सी ने कि मुझे थोड़ा सा सूप दो, और आज मैं जो सूप पीऊँगी ना वो कैसे पीऊँगी, पूरे मन से पीऊँगी. क्योंकि अभी तक जॉन्सी कैसे करती थी, सूप नहीं पीती थी और उसने अपने जीने की पूरी आशा छोड़ दी थी. लेकिन अभी जब उसने देखा कि इतने एडवर्स कंडीशन में वो जो लास्ट लीफ है वो अभी तक वहीं पर है, तो उसने सोचा कि अरे मैं क्यों ऐसे सोच रही हूँ, और वो भी खुद के लिए पॉजिटिव सोचने लगी. यहाँ पर देखो आपको लीफ दिखेगा, दिख रहा है ग्रीन कलर का. देन द डॉक्टर केम. डॉक्टर आए एंड स्यू फॉलोड हिम इनटू द कॉरिडोर एंड द डॉक्टर सेड. स्यू ने क्या किया, स्यू उनके पीछे डॉक्टर ने उनको जॉन्सी को चेक किया. फिर जब वो बाहर निकले तो स्यू भी उनके पीछे पीछे गए कॉरिडोर तक उन्हें छोड़ने के लिए. द डॉक्टर सेड. और डॉक्टर ने क्या कहा स्यू को, विद गुड नर्सिंग यू विल विन. मतलब आपने उसकी बहुत अच्छी देखभाल की और आप जीत गई हो. एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर केस आई हैव डाउन स्टेयर. और अभी मुझे दूसरे केस को देखने जाना है जो नीचे के फ्लोर पर है. बहरमैन. हिज नेम इज सम काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट आई बिलीव. उन्होंने कहा बहरमैन उसका नाम है, वो भी किसी चीज़ का आर्टिस्ट है, वो भी, तो मुझे उसे देखना जाना है. निमोनिया टू. मतलब उसे भी निमोनिया हुआ है. ही इज़ एन ओल्ड वीक मैन. वो एक बूढ़ा और कमज़ोर आदमी है. एंड द अटैक इज़ एक्यूट. और उसके ऊपर निमोनिया का अटैक कैसा हुआ है, एक्यूट मतलब सीवियर. देर इज़ नो होप फॉर हिम. मतलब उसके जीने की कोई भी आशा नहीं है. बट ही गोज़ टू द हॉस्पिटल टुडे टू बी मेड मोर कंफर्टेबल. लेकिन आज वो हॉस्पिटल गया है एडमिट होने के लिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके, उसे कंफर्टेबल फील हो सके. देन लास्ट पैराग्राफ. द नेक्स्ट डे. दूसरे ही दिन स्यू केम टू जॉन्सी. स्यू आई, जॉन्सी के पास आई स्यू एंड सेड. और उसने देखो क्या कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू डियर. उसने कहा मेरे पास कुछ तो भी ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना, न्यूज़ है जो तुम्हें मुझे बतानी है. मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल. और उसने कहा कि मिस्टर बहरमैन जो है उनकी डेथ हो चुकी है. कब, आज ही उनकी डेथ हुई. किसकी वजह से हुई, निमोनिया की वजह से हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई. ही वॉज इल ओनली 2 days. वो सिर्फ 2 दिन से ही बीमार थे. द जैनिटर फाउंड हिम the morning of the first day in his room downstairs sick and helpless. janitor मतलब होता है केयर टेकर और डोर कीपर ऑफ द बिल्डिंग. मतलब जो भी केयर टेकर था वो एक दिन पहले ही उन्हें बहरमैन मिले थे, मतलब दिखे थे उसको. कैसे दिखे थे, डाउनस्टेयर्स नीचे के स्टेप्स के. सिक एंड हेल्पलेस. कैसे थे वो, बीमार थे और हेल्पलेस थे, मतलब कुछ कर नहीं सकते थे. हिज शूज़ एंड क्लोथिंग वेर वेट थ्रू द आइसी कोल्ड. उनके शूज़ और उनके कपड़े कैसे थे, बहुत कोल्ड. और कितने कोल्ड, आइसी कोल्ड मतलब बहुत ठंडे. जैसे बाहर जाने की वजह से जैसे ठंड होते हैं ना, ठंडे हो जाते हैं पूरे कपड़े, वैसे ही. दे कुडंट इमेजिन वेयर ही हैड बीन ऑन सच अ ड्रेडफुल नाइट.
तो ये जो केयर टेकर है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये ऐसी जो रात थी, ये भयानक रात में ये कहाँ गए होंगे, कहाँ गए थे इतनी भयानक रात में वो। एंड देन दे फाउंड, और उसके बाद उन्हें कुछ चीज़ें मिली। कौन सी चीज़ें मिली? अ लैंटर्न, स्टिल लाइटेड, जो अभी भी जल रहा था, एंड अ लैडर एंड सम स्कैटर्ड ब्रशेस, और उनके कुछ बिखरे हुए उनके ब्रश मिले ढेर सारे, एंड अ पैलेट विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्स ऑन इट। और क्या मिला? पैलेट मतलब क्या होता है? आप लोग कलर्स, वो जो प्लेट रहती है ना कलर मिक्स करने के लिए आप जो लोग यूज़ करते हो, दैट इज़ पैलेट। और उनका पैलेट भी मिला, और जिसके ऊपर कौन से कलर दिखे? विद ग्रीन एंड येलो कलर्स मिक्स ऑन इट। एंड लुक आउट द विंडो, इसने कहा कि विंडो के बाहर देखो, डियर। एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, विंडो के बाहर देखो और जो लास्ट लीफ है वहाँ पर वॉल पर, उसकी तरफ देखो। डिडंट यू वंडर वाई इट नेवर फ्लटर्ड और मूव व्हेन द विंड ब्लो? उसने कहा क्या तुम्हें कभी भी ऐसा ये नहीं हुआ, कभी भी तुम ऐसे सोच में नहीं गिरी कि ये जो लीफ है, इतनी हवा चलती है लेकिन ये लीफ बिल्कुल मूव भी नहीं करता और हिलता भी नहीं है, बिल्कुल उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी। डियर इट्स बैरमैस मास्टर पीस। फिर उसने कहा कि डियर, ये जो है ना, वो जो लीफ है वो क्या है? वो बहरमैन का मास्टर पीस है। मास्टर पीस मतलब पूरी ज़िंदगी में एक ही बनता है वो, जो बहुत अच्छा। अभी इसे मास्टर पीस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पेंटेड था लीफ। लेकिन उस जॉन्सी को समझ में आया क्या कि वो लोग पेंटेड? इवन स्यू को भी समझ में नहीं आया था जब तक उसे ये नहीं समझ में आया कि बहरमैन की डेथ हो चुकी है, या फिर उसने वहाँ पर जाकर ये पेंट किया। ये सारी उसको समझ में नहीं आई है, इसीलिए उसे क्या कहा गया है? मास्टरपीस। क्योंकि वो पेंटेड था, लेकिन वो कैसे लग रहा था? रियल। ही पेंटेड इट द नाइट दैट द लास्ट लीफ फेल। उसने ये लीफ उस दिन पेंट किया, उस रात को पेंट किया जिस दिन लास्ट लीफ गिर चुका था, अंतिम पत्ता। क्योंकि बहरमैन को ये पता था कि जिस दिन लास्ट लीफ गिरेगा उस दिन जॉन्सी क्या करेगी? जॉन्सी भी खुद की जीने की आशा छोड़ देगी, क्योंकि जॉन्सी ने कहा था ना कि लास्ट लीफ के साथ मैं भी चली जाऊंगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया? देखो वो तो बूढ़े थे, अबाउट 60 ईयर्स थे, इसलिए उन्होंने इतने रात में, और हम लोगों ने देखा उस दिन रात में कैसी बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी, स्नोफॉल भी हो रहा था, उतने रात में वहाँ पर जाकर लैडर पर खड़े होकर उन्होंने वो जो लीफ है वो पेंट किया था। और क्यों पेंट किया था उन्होंने ये लीफ? सिर्फ जॉन्सी की जान बचाने के लिए।